नफरतों का असर देखो ऐसा हो गया, गाय बन गई हिंदू और बकरा मुसलमान बन गया। दोस्तों ठीक मैं कह रहा हूँ, बकरा ईद के ऊपर जो कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब रहते हैं और सबका अपना अपना अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान में लिख दिया कि वो अपने आज़ादी के साथ अपने धर्म की फुल सपोर्ट कर सकता है, अपने धर्म को मान सकता है, फुल आज़ादी के साथ ये अधिकार मिल चुका है। नफरतों का असर देखो ऐसा हो गया, गाय बन गई हिंदू बकरा मुसलमान बन गया। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि हमारे बकरा ईद के टाइम पे कुछ हिंदूवादी संगठन है जो कि छोटी संगठन है और किस तरीके से हिंदू मुसलमान को परेशान करते हैं, क्योंकि हिंदुओं को मुसलमान के खिलाफ भड़काया जाता है। तो इन सारी मुद्दों पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं SHN ऑफिशियल मीडिया। दोस्तों जब हमारे हिंदुस्तान के अंदर बकरा ईद का मौका आता है, मुसलमान इस बकरी ईद को बड़ी ज़ोर शोर से और बड़ी ईमानदारी से मनाते हैं। जो कि बकरी ईद के मौके पे बकरी को कुर्बानी दिया जाता है, जो कि खुदा के नाम पे कुर्बानी देते हैं मुसलमान लोग। लेकिन मुसलमानों के ऊपर किस कदर एक्शन आ जाता है, किस कदर आरोप आ जाता है, किस तरीके से हिंदूवादी संगठन मुसलमानों के ऊपर बकरा ईद को लेके बड़े बड़े ऐलान कर देते हैं, बड़े बड़े वादे कर देते हैं, बड़े बड़े वादे कर देते हैं कि कुर्बानी घर में नहीं होगा, कुर्बानी बाहर में नहीं होगा, कुर्बानी रोड पे नहीं होगा, कुर्बानी भाई कुर्बानी घर में नहीं होगा, कुर्बानी बाहर में नहीं होगा, कुर्बानी कहाँ होगा ये आप हमें बताइए। क्योंकि होली के मौके पे दोस्तों आप देखे होंगे कि बकरा को खड़े खड़े उसकी खाल को उतार दिया जाता है और किस कदर हिंदू उस पे लटकते हैं उसकी मांस खाने के लिए। जो कि होली के मौके पे मांस खरीद के लेके जाते हैं, त्यौहार के मौके पे बकरे का मांस खरीद के लेके जाते हैं और मांस को फिर पकाते हैं, फिर खाते हैं, पीते हैं। लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं आता। होली में चाहे कितना भी बकरा कट जाए, कितना भी जानवर को काट दिया जाए इंसानों को खाने के लिए, इस पर किसी का कोई एक्शन नहीं आएगा, इस पर कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन मुसलमानों का जैसे ही बकरा ईद आता है तो बकरे को लेके बड़े बड़े ऐलान कर दिए जाते हैं, बकरे को लेके बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं, बकरे को लेके बड़े बड़े कानून निकाल दिए जाते हैं मुसलमानों के लिए। क्या दोस्तों ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर क्या ये मुनासिब बनता है कि किसी एक समुदाय को, किसी एक धर्म को टारगेट बनाना? क्योंकि जितना हिंदुस्तान हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, उतना ही सिख का है, उतना ही ईसाइयों का है। क्योंकि इन सब ने गांधी जी के साथ मिलके इस देश को आज़ाद कराए दोस्तों। और ये देश सबका है, ये देश हम सब का है और ये किसी एक का देश नहीं है, ये देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब का है। लेकिन कुछ हिंदूवादी संगठन है जो कि हमेशा मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं के अंदर जहर डालने का काम करते हैं। लेकिन हमारे हिंदू भाई को ये चीज़ सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि होली में हिंदू भाई को समझना चाहिए कि होली में किस कदर बकरे को न जाने कितने बकरे कट जाते हैं, न जाने कितने बकरे को हलाल कर दिया जाता है। लेकिन उस वक्त इसी का कोई एक्शन नहीं आता। लेकिन जैसे ही मुसलमानों का बकरा ईद आता है तो मुसलमानों के ऊपर एक्शन आ जाते हैं। इस चीज़ को दोस्तों हिंदुओं को सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि जिस तरीके से आप होली के दिन में बकरे को हलाल करवा के आप बकरे खाते हैं, उसी तरीके से मुसलमान जो है बकरे ईद में कुर्बानी देते हैं, खुदा के नाम पे कुर्बानी करते हैं, खुदा के नाम पे बकरे को कुर्बान करते हैं, खुदा के नाम पे वो दोस्तों दान करते हैं, खुदा के नाम पे बलिदान करते हैं, खुदा के नाम पे बलिदान करते हैं। बल्कि किसी को कोई शौक़ नहीं है कि वो जानबूझ के बकरा ऐसा कटवाए, दंगा फसाद करवाए। दोस्तों ऐसा कोई मकसद नहीं है, कोई मीटर नहीं है। मुसलमान हमेशा इस देश का भला चाहते हैं, भला चाहते रहेंगे। और देश भर में, दुनिया भर में बकरी ईद के मौके पे मुसलमान जानवर की कुर्बानी देते हैं और देना भी चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में भी होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कह दिया है, ये बोल दिया है, ये लिख दिया है कि मुसलमान अपनी धर्म की फुल आज़ादी के साथ वो जी सकता है। तो कोई इसमें बीच में अड़चन नहीं आना चाहिए, बीच में कोई कानून नहीं आना चाहिए। ये चीज़ जो है हमारे हिंदू भाइयों को समझना चाहिए, जो कि कुछ लोगों की वजह से उनकी बातों को सुन के मुसलमानों से नफ़रत करने लगते हैं, मुसलमानों से शिकवा गिला करने लगते हैं, मुसलमानों को अपना दुश्मन मानने लगते हैं। लेकिन भाई मेरे, असल में इस चीज़ से आप बाहर निकल के देखिए कि मुसलमान कैसा है, मुसलमान का रवैया कैसा है। हाँ, इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि मुसलमान में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमेशा दंगा फसाद करवाना चाहते हैं, हिंदुओं में भी हैं। हर जाति धर्म में कुछ ना कुछ लोग रहते हैं। यही लोग दोस्तों गंदगी को फैलाते हैं
और आपस में जो हिंदू मुसलमान का भाईचारा है उसको बिगाड़ने की, उसको भंग करने की कोशिश की जाती है, उसको भंग करने की कोशिश की जाती है। इसीलिए दोस्तों बकरीद ईद के मौके पे कोई भी हिंदू भाई मुसलमानों के खिलाफ कोई एक्शन ना ले, क्योंकि दोस्तों मुसलमान जो है बकरीद ईद के मौके पे बकरा हलाल करवाएंगे ही और जानवर कुर्बानी देंगे ही। जिस तरीके से आप लोग होली के मौके पे आप बकरे हलाल करवाते हैं, उसी तरीके से कुर्बानी के मौके पे बकरे को हलाल करवाया जाता है, जानवर को हलाल करवाया जाता है, जानवर को खुदा के नाम पे कुर्बान किया जाता है। इसीलिए कोई एक्शन मुसलमान के ऊपर आना नहीं चाहिए। अगर कि कोई आपके अगल बगल आसपास कोई ऐसा हिंदूवादी है जो कि मुसलमानों के खिलाफ भड़काता है, तो आप उनको समझा सकते हैं, आप उनको कह सकते हैं, आप उनको संविधान पढ़ के सुना सकते हैं दोस्तों, और मुसलमान का इतिहास बता सकते हैं, हिंदुओं का इतिहास बता सकते हैं, ताकि वो भी उनको भी समझ में आ सके कि जो मुसलमान के ऊपर लगातार हमेशा बुरा सोचता है तो उसको समझ में आ सके मुसलमान असल में ऐसा नहीं बल्कि कुछ और है। दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो बकरीद ईद के मौके पे मुसलमानों के ऊपर बड़े बड़े ऐलान कर देते हैं, इसीलिए इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि समझ में आ सके कि होली के मौके पे किस तरीके से बकरा को, न जाने कितने बकरे कट जाते हैं होली के मौके पे, लेकिन कहीं पे कोई एक्शन नहीं आता, कहीं पे कोई विरोध नहीं होता। लेकिन मुसलमानों का बकरा ईद आता है और कुर्बानी दी जाती है जानवर की, तो बड़े बड़े ऐलान होने लगते हैं, मुसलमान के खिलाफ बड़े बड़े मंसूबे बनने लगते हैं मुसलमान के खिलाफ। इसीलिए दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको समझ में आ सके। अगर कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई हो दोस्तों, हमारे अल्फाज अच्छे लगे हो आपको, और हमारी बातों से अगर कि आपके नॉलेज में कुछ इजाफा हुआ है, कुछ मुनाफा हुआ है, कुछ तरक्की हुई हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। अस्सलामु अलैकुम।